मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा कि अगर हुकूमत की मजबूरी है तो मैं इसका नहीं हिस्सा बन सकता। तो हुकूमत की क्या मजबूरी है, छोड़ दें हुकूमत? देखिए शाहिद खानदार साहब, ये फैसला मेरा नहीं है कि हुकूमत छोड़ें या नहीं छोड़ें। हुकूमत अगर छोड़नी है तो छोड़ दें हुकूमत, लेकिन अगर हुकूमत में जब तक हम रहेंगे, मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये मियाँ नवाज शरीफ पहली मरतबा नहीं 3 मरतबा वज़ीर आज़म बन चुके हैं और हमेशा इन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया है। बड़ी मजबूरियाँ थी उस वक्त भी, लेकिन न्यूक्लियर बम के वो किया है। बड़ी मजबूरियों के बावजूद हमने CPAC लेकर आए हैं। बड़ी मजबूरी के बावजूद हमने आने के बाद मतलब चीज़ें की हैं, CPAC को रिवाइव किया है। बड़ी मजबूरियों की मुश्किल के साथ, बड़ी मुश्किलों के साथ हमने IMF को रिवाइव किया है। अब तो हम उधर तक पहुँच गए हैं, अब तो हम D में खड़े हुए हैं, अब तो गोल हमको नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला हम ये गोल करके आएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ ले आए हैं, अब हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, हम उस तरफ इंशाअल्लाह ताला जाएंगे। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब जबकि डॉलर कंट्रोल में आ रहा है, तेल की प्राइसेस कम होती जा रही हैं, तो बतदरीज इसके अंदर आसानी पैदा होगी। लेकिन यस, मैं समझता हूँ कि इसकी पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आवाम के ऊपर बोझ आता है, लेकिन दूसरा रुख तो नागुज़ीर है मेरे लिए। हम श्रीलंका की तरफ तो अपने मुल्क को नहीं धकेल सकते ना। इस वक्त भी आज एज आई स्पीक हिंदुस्तान में 70 रुपये पाकिस्तान से लीटर पेट्रोल महंगा है। क्या हिंदुस्तान में सियासतदान नहीं है? बांग्लादेश में 75 रुपये पर लीटर पाकिस्तान से पेट्रोल महंगा है, उसके पास 3 गुना पाकिस्तान से ज़्यादा रिजर्व है। क्या वहाँ सियासत नहीं होती? हिंदुस्तान में 60 गुना ज़्यादा रिजर्व है। तो हमको भी सोचना चाहिए कि हम किस किस्म के फैसले ले रहे हैं कि जो हमारे साथ मुल्क थे एक ज़माने में 70 तक बांग्लादेश और 47 तक हिंदुस्तान, वो इतने आगे कैसे निकल गए? कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं ना, तो उसको सुधारें फिर। वैसे मगर कुछ दिन पहले तो आपको ये बात नहीं समझ में आ रही थी, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती थी तो आप उस पर तनकीद करते थे और ये भी कहते थे कि कीमतें इतनी ज़्यादा हैं तो इस पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी क्यों ले रहे हैं, IMF को क्यों नहीं समझा रहे हैं। अब आप भी 20 रुपये तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगा चुके हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके कि पहली तारीख से IMF की कमिटमेंट के मुताबिक 10 रुपये और लेवी लगाऊंगा। तो जब आप तहरीक इंसाफ के साथ कर रहे थे तो वो भी गलत कर रहे थे ना, उन्हें भी IMF के प्रोग्राम के तहत ये लेवी लगानी पड़ रही थी, आपको भी लगानी पड़ रही है। वो भी भारत की मिसाल देते थे और बांग्लादेश की मिसाल देते थे जिसको आप मुस्तरद करते थे, आज आप वही उन्हीं मिसालों पर आ गए हैं। तो यही तो होती है मईशत पर सियासत, जो आप कर रहे थे और आज आपके साथ हो रही है। अब तो आपके साथ तो अपनी पार्टी के अंदर से भी हो रही। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो बैक। जब नवंबर के जब लास्ट ईयर की बात थी तो IMF की कोई कदगन नहीं थी PTI के ऊपर, ठीक है। और जब आपके पास रियल एस्टेट एमनेस्टी देने के पैसे थे, IMF ने तो कुछ भी जब नहीं कहा हुआ था, इन्होंने तो बाद में कहा था कि हम 4-4 रुपये बढ़ाएंगे, लेकिन IMF की तो कोई कदगन नहीं थी उस वक्त। तो जब आप रियल एस्टेट की एमनेस्टी दे सकते हैं, अपने और लोगों को एमनेस्टी दे सकते हैं, तो उस वक्त आपको कोई खर्चा नहीं कमाया। 200 अरब रुपए का आपने SNGPL में नुकसान कर दिया क्योंकि आपने LNG ख़रीद के जो है वो लोकल गैस की प्राइस पे बेच दिया। 600 बिलियन रुपए का इस वक्त आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है PSO के पास, जो PSO के पास पैसे नहीं है, जो इस वक्त मुझे कभी 30 अरब रुपए देने पड़ते हैं कैश, कभी 50 अरब रुपए के कंफर्ट लेटर देने पड़ रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के नहज पर छोड़ के गई थी। हम अल्लाह ताला की मेहरबानी से उस डिफ़ॉल्ट से लेकर इसको वापस आए हैं। फिर इमरान खान की बात करते हैं तो भाई मुझे जेल में भेजा है। उस वक्त भी शौकत तरीन साहब कहते थे कि क्योंकि इन्होंने बजट में जेल में भेजा है मुझे। जाहिर है वो जो आपके साथ ज्यादती हुई वो अपनी जगह पर मौजूद है, उस पर हम अपने प्रोग्राम में भी मुतादिद दफ़ा आवाज़ उठा चुके हैं। मगर जो शौकत तरीन साहब है उन्होंने भी कहा था कि हमने बजट में 600 अरब रुपए रख दिए थे, तो IMF कहता है बजट में रखें तो इनको करेक्ट भी करके दिखाओ, मगर आप उस वक्त तनकीद करते थे।